हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में। लगभग हमारा जो मंथ है अगस्त टेंटेटिव मंथ है वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जैसे अभी तक मई लास्ट 20 में हो चुका है और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लगभग समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 से 4 महीने हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि बहुत टाइम से हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी है या किसी भी रीज़न से हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम कैसे मन लगाएं उसकी वीडियो अलग से चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक बार ये और बता देती हूँ। जैसे जब कभी भी अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम मोबाइल में चीज़ें स्क्रॉल करते हैं तो अभी भी हमें स्क्रॉल ही करना है, बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम अदर वीडियोज़ या रील्स स्क्रॉल ना करें। हम अपनी कुछ पढ़ाई की वीडियोस देख लें, हम इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ होंगे उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी, कौन सी किताबों से उन्होंने हेल्प ली। इस तरीके से आप कुछ भी वो वीडियोस देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों से जैसे आप गो थ्रू हो गए, अब ये लगेगा कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी हमारा मन नहीं लग रहा है। देखिए, नोटिफिकेशन एक ना एक दिन तो आना ही है, आप सभी को पता है इस बार एग्जाम होगा ही। तो हम इस चीज़ में क्यों रहें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हम पढ़ना शुरू कर दें ताकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो एकदम से बर्डन ना रहे हम पर। फिर उसके बाद बहुत लोगों को ये डाउट है कि अब सिलेबस नहीं है, सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो वर्ग 1 का जो इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था और जो मेन एग्जाम लिया था उसका सिलेबस उन्होंने सेम रखा था। 11th 12th एज इट इज एनसीईआरटी रख दी थी। जैसे अगर मैं 11th बायोलॉजी की आपको बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे चैप्टर इन्होंने एज इट इज एज अ सिलेबस रख दिए थे जो आपके 11th 12th की एनसीईआरटी के। तो हम वही चीज अभी यहाँ मानकर चलेंगे कि जो इन्होंने वर्ग 2 का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था लास्ट ईयर उसी का जो सिलेबस है, मतलब 9th और 10th का जो टॉपिक है उसी को हम यहाँ पर मानकर चलने वाले हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। अब बहुत लोगों का ये है कि अगर हमने ये पढ़ लिया, ये टॉपिक नहीं आया, तो देखिए पढ़ाना वर्ग 1 को किसको रहता है, 11th 12th वालों को रहता है, और जो वर्ग 2 के लिए वो 9th और 10th को पढ़ाएंगे। तो आप ये समझो ना कि 9th और 10th के ही अगर वो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए तो हम अपना कितना सारा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नोटिफिकेशन के बाद या जो भी कुछ सिलेबस आ जाए या उसके बाद तो जो भी सिलेबस एड ऑन होता है तो केवल आप वही पढ़िएगा। लेकिन अभी तो हम अपना जो प्रीवियस है वो तो हम पढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोशिश की, अगर आप लोगों को वो ठीक लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। 9th और 10th के मैंने टॉपिक्स लेकर कुछ डेज डिवाइड करे हैं कि आप इतने इतने दिन में कर सकते हैं। अब वो आपको किस तरीके से करना है थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते जाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक मैं 9th का लेती हूँ यहाँ पर, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। तो ये लगभग आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डेज डिवाइड करने की कोशिश की। आप पेपर पेन लेकर बैठिए सो दैट कि आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकें। इज मैटर सराउंड अस प्योर, देखिए मैटर से रिलेटेड है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये पूरा दोनों चैप्टर एक बाइंड अप मतलब एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा। और मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला जो टॉपिक है वो कोशिश कीजिएगा कि दोनों एक साथ हो जाएं, क्योंकि क्या सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा मिलती रहेंगी आपको यहाँ पर। तो लगभग आप ये 9th क्लास का है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक अगर आप करेंगे तो लगभग आपका 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर अब आपको किस तरीके से पढ़ना है थोड़ा सा ये देख लीजिए। 9th और 10th का बहुत सारा जो मटेरियल है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा, एक बार आपने खुद से एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सेम मैटर डालकर टॉपिक डालेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी, तो लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे, कोई वीडियो 2 घंटे की, कोई वीडियो 1-1.5 घंटे की, आपको पूरा एक 1 शॉट मिल जाएगा। 1 शॉट देखिएगा, 1 शॉट में क्या है, वो जो टीचर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ाकर उस चीज़ को सम अप कर देते हैं। और हमें क्या है, अभी यही देखना है, हमें थोड़ा सा अपना पढ़ाई में मन लगाना है। और मन कब लगेगा, जब मोबाइल सामने होगा, क्योंकि अभी तक इतने समय तक हमने मोबाइल ही चलाया है। तो मोबाइल की हेल्प तो लेना है, लेकिन हमें किस पर्सपेक्टिव में लेना है वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री के पूरे 4 टॉपिक हो जाएंगे लगभग 7 दिन से लेके 10 दिन तक, मतलब 1 वीक से लेके
1 वीक या फिर 10 दिन, इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी क्या स्पीड मेंटेन करते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद 9th का ही हम एक टॉपिक लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल से रिलेटेड है। अब देखो बायोलॉजी का टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको इसमें चीज़ें रोट करनी होती हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे 11th में जो सेल से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लोगे, 9th 10th में जो गिवन है वो कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा हायर क्लासेस में भी जाना है। अब हायर क्लासेस में कौन से टॉपिक्स को लेकर जाएं ये भी हमें नहीं पता है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको निश्चित कीजिएगा। क्या करेंगे आप 9th 10th में जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, उसको आप हायर क्लासेस की बुक्स के साथ, हायर क्लासेस ज़्यादा डीप नहीं जाना है, 11th 12th इट्स इनफ, 11th 12th के साथ आप उसको बाइंड अप करेंगे। यहाँ पर जैसे सेल का हो गया, आप उसको 11th क्लास की जो सेल टॉपिक है उसके साथ बाइंड अप कर देंगे, और आप चाहें तो सेल डिवीजन भी यहाँ पर थोड़ा सा लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब टिश्यूज है तो टिश्यूज के ऊपर 11th एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो आप उसको क्या करेंगे, टिश्यू पहले आपने 9th क्लास की से पढ़ लिया, फिर आप उसको 11th की से पढ़ेंगे। जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर आपको आप अगर कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो खुद से कर सकते हैं उसको तो आप हायर क्लासेस की बुक से भी अगर आप करें तो इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। इस बार क्या है 100 मार्क्स का, जैसे वर्ग 1 में इन्होंने जो कंटेंट था वो पूरा 100 मार्क्स का रखा था, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी वर्ग 2 में जो ये एग्जाम रखेंगे मेंस वाला, जिसे हम मेंस के नाम से बोल रहे हैं, वो भी पूरा 100 मार्क्स का आएगा। पहले क्या आता था साइंस 60 मार्क्स का, जिसमें 45 कंटेंट था और 15 पेडागोजी थी, लेकिन इस बार क्या है पूरा 100 मार्क्स का आना है, तो ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको ये भी लेकर चलना है। फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, ये थोड़ा सा आप 11 से भी अगर आप उससे गो थ्रू होंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको 11 से भी गो थ्रू होना है ये मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ। पेपर पेन लेकर बैठे रहिएगा सो दैट कि आपको हेल्प मिले, आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक आपको 11th या 12th से करने हैं। फिर मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, ये वाले जो टॉपिक्स है 9th क्लास के हैं। इसमें आपको कम से कम एक टॉपिक से 50 to 70, मैं 100 तो नहीं बोलूँगी बट हाँ 50 to 70 आपको इजीली बुक्स में मिल जाएंगे। कोई भी आप जो बुक, मैं आप बुक की ना अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आप ना 50 to 70 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। और जो डेफिनेशंस हैं, क्योंकि मैंने लास्ट जो 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम पैटर्न देखा, उसमें क्या है इन्होंने डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा सा जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मोशन हो गया, मोशन में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, फोर्स में बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आए हैं। तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से वो वाले प्रैक्टिस करने हैं जो कि 1 लाइनर फॉर्म में गिवन हो, और कम से कम 50 से लेके 70 न्यूमेरिकल्स आपको हर टॉपिक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं ये जो बुक्स है ये अलग से बता दूंगी कि आपको किस बुक से क्या प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपको हेल्प मिल सके। उसके बाद लगभग मोशन आप 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशन, ये भी 5-5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वर्क एनर्जी में हो सकता है आपको टाइम लगे। वर्क एंड एनर्जी पर क्वेश्चंस अपलोडेड हैं चैनल पर, नहीं देखें तो देख लीजिए, शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए हैं, फोर्स से रिलेटेड करवाए हैं, मोशन से रिलेटेड करवाए हैं। अभी ग्रेविटेशन और साउंड के आने बाकी हैं, वो मैं आपको जल्दी ही चैनल पर सेशंस लेकर आऊंगी, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी में 6 से 7 दिन लग जाएंगे, साउंड में 6 से 7 दिन लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये पढ़ने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगा लगभग ये 60 डेज, 64 डेज डिवाइड हो रहे हैं, बट 60 डेज में आपने ये कंप्लीट करा। अब 60 डेज में ये कब कंप्लीट होगा, 60 डेज कब लग जाएंगे, जब आप एक सब्जेक्ट एक ही दिन में उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, किसी दिन आप केमिस्ट्री बायोलॉजी उठाएंगे, किसी दिन आप केमिस्ट्री फिजिक्स उठाएंगे, किसी दिन बायोलॉजी फिजिक्स उठाएंगे। इस तरीके से आपको खुद के हिसाब से कॉम्बो बनाना है, उसी कॉम्बो के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन हो सकता है आपका मन नहीं लगे पढ़ने में, क्योंकि अगर आप अभी से भी शुरू कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फेथ इन योर सेल्फ,
इस चीज़ का बिलीव रखिए कि अगर आप आज से भी शुरू करेंगे तो आप वर्ग 2 क्रैक कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी सी है कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। सबसे अच्छा तरीका ये जो मुझे लगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को रीड करें, यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देख लें। 9th-10th का तो बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, आप उस चीज़ को करें। न्यूमेरिकल भी इन्होंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएं, तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। उसके बाद एक बार और एनसीईआरटी करें, अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते जाएं, ताकि एग्जाम जब पास आए तो आपको वापस से वो लेंदी 2-2 घंटे की वीडियोस ना देखनी पड़े। ये जो गलती आप लोगों से हर बार हो जाती है, जो भी कमेंट्स आते हैं कि भाई लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं हो पाता, तो लास्ट टाइम पर जो रिवीजन नहीं हो पा रहा उसकी केवल एक यही है कि हमने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं। अभी से नोट्स बनाते चलिए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरा 9th क्लास का था, उसमें मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वीडियोस भी बता दूंगी। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए फॉर 7 डेज, कम से कम 1 वीक के लिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, जिसमें मैं आपको 10th का कंटेंट बताऊंगी, डेज बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, पढ़ने का पूरा जो तरीका है लगभग मैंने इसमें भी कवर करा है, और मैं सेकेंड पार्ट में भी कवर करूंगी। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।